नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नामनेचे तमिळ कवी आणि सुटके झुजारी सुब्रमण्य भारती हांच्या रचनांच्या संग्रहाचे प्रधानमंत्र्यांनी केले विमोचन. स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनाचे 7वें सत्र आयज सावन देशभरांत 51 नोडल केंद्रांनी जाले सुरू. प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणाली वरवीं कार्यावळींत केले मार्गदर्शन. संसद सभाघराच्या अध्यक्षा आड अविश्वास थाराव हाडून काँग्रेसीन सभाघराचो केला अपमान. भाजपान काँग्रेसी आड केलो खर निषेध. आज लोकसभेत रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 आवाजी मतदानात जाले संमत. आणि आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटयले. नवी दिल्लींत जाल्ल्या सुवाळ्यांत वेगवेगळ्या गटांत एकूण 45 पुरस्कार भेटयले. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्ली हांगा आयोजित कार्यावळींत नामनेचे तामीळ कवी आनी सुटके झुजारी सुब्रमण्य भारती हांच्या रचनांच्या संग्रहांचे विमोचन केले. कार्यावळीत उलयतना फक्त 39 वर्सां पिरायेचेर व्हड कीर्ती मेळयिल्ले सुब्रमण्य भारती हे दर एका पिळगेच्या तरणाट्या खातीर प्रेरणा स्तोत्र थारतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच भारतीय संस्कृती ही शब्द ब्रह्माक प्राथमिकता दिवपी आसा तेन्ना शब्दाच्या ताकीचें महत्व समजून ते पिळग्यान पिळगी मेरेन पावोवपाचें व्हड काम साहित्यीक करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. हम उस संस्कृति का हिस्सा है जो शब्द ब्रह्म की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की चर्चा करती है. इसलिए ऋषियों और मनीषियों के शब्द ये केवल उनके विचार नहीं होते, ये उनके चिंतन, उनके अनुभव और उनकी साधना का सार होता है. उन असाधारण चेतनाओं के सार को आत्मसात करना और उसे अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, ये हम सबका कर्तव्य है. आज इस तरह के संकल्प का जितना महत्व आधुनिक संदर्भ में है, हमारी परंपरा में भी इसकी उतनी ही प्रासंगिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज IIT खडगपूर हांगा आयोजित स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2024च्या ग्रँड फिनालेत आभासी प्रणाली वरवीं मार्गदर्शन केलें. कार्यावळीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लेगीत आभासी प्रणाली वरवीं वांटेकार जाल्ले. ह्या कार्यावळीत तरणाट्या वेवसायिकां सयत 1300 पंगड वांटो घेतात. स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनाचे 7वें सत्र आयज सावन देशभरांत 51 नोडल केंद्रांनी सुरू जातलें. तशेंच ह्या फिनालेची सॉफ्टवेअर आवृत्ती थामनासतना 36 वरां मेरेन चलतली, जाल्यार हार्डवेअर आवृत्ती 11 ते 15 डिसेंबर मजगतीं आयोजीत जाता. कार्यावळीत उलोवप करतना भारत सरकार तरणाट्यांच्या उत्सुकतायेक पालव दिवन शैक्षणीक धोरणांत वेगवेगळे बदल करता आनी हाचीच एक देख म्हणून सरकारान हालींच नॅशनल क्रिएटर अवॉर्ड सुरू केल्यात हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. मैंने हमेशा लाल किले से एक बात कही है. मैंने कहा है सबका प्रयास. आज का भारत सबके प्रयास से ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है. आज का ये दिन इसी का एक उदाहरण है. स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के इस ग्रैंड फिनाले का मुझे बहुत इंतजार था. जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का,
सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला फाटल्या दशकांत भारत सरकारान वेगवेगळ्या मळाचेर जावपी उपक्रमाक प्राथमिकता दिल्या आणि हाकाच लागून तरणाट्यांनी पुराय संवसाराक भारतान तयार जावपी उपक्रमाची तांक दाखोवन दिल्या अशें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी कार्यावळीत उलोवप करतना सांगलें। पिछले 7 सालों से देश की नौजवानों के अंदर हायर एजुकेशन दुनिया में जुड़े हुए यंग इनोवेटर्स के बीच में एक नया उत्साह भर रहा है। पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश की सेवा करना शुरू किए हैं, इनोवेशन को एक प्राथमिकता बनाई है। देश ने आज इनोवेशन को लेके, नवाचार को लेके अपना पराकाष्ठा दिखा रही है। स्टार्टअप की संख्या जब 2014 में सैकड़ों में होती थी, वो आज 1.5 लाख की नंबर तक पहुंच रही है। यूनिकॉर्न हमारे देश में बन रहा है। हमारी देश की नई पीढ़ी नई पंख लगा के आसमान को छूने लगा है। दुनिया में हमारी नई पहचान बन रही है। या कार्यावळीत वाटेकार जाल्ल्या काय प्रतिनिधींनी ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत खासा चर्चा केली। पळोवया ताची एक झलक। As in a technological innovation increasing day by day, the cyber attacks were also increasing. As per our record, in 2023, there were 73 million cyber attacks were occurred in India, which is the 3rd largest among the world. To tackle the situation, we have come up with an innovative, unique and a scalable solution. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आज कोशाकार आणि विरोधी खंडपीठाचे खासदार हांच्या मदीं वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर शाब्दीक चकमक जाली। हाका लागून राज्यसभेचे कामकाज आयच्या दिसा खातीर स्थगीत जालें, जाल्यार लोकसभा दनपरां 2 वरां मेरेन आदी स्थगीत दवरिल्ली। राज्यसभेच्या कामकाजाक सुरवात जाली तेन्ना केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यांचे अमेरिके जॉर्ज सोरोस फाउंडेशना बरोबर आशिल्ले कथीत संबंध हे विशीं सभागृहांत चर्चा जावपाची मागणी केली। इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज सकाळी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांनी विरोधी खासदारांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर हाडिल्ली स्थगिती न्हयकारली। हाका लागून तिडकल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षा आड अविश्वास प्रस्ताव सादर केलो। हाचेर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी आक्षेप घेत काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर राज्यसभा अध्यक्षांचो अपमान केल्याचो आरोप केलो। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आज लोकसभेत रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 आवाजी मतदाना सयत संमत जालें। या विधेयकांत रेल्वे कायदो 1989 दुरुस्ती करपाचो यत्न केला आणि रेल्वे मंडळाची सत्ता वाडोवपाचो आणि संस्थेचे कार्य आणि स्वातंत्र्य सुधारपाचो हेतू आसा।
ह्या विधेयकाचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी कायदेशीर रचणूक सोपी करपा खातीर हे विधेयक हाडला अशें सांगलें। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। भारत में अपना खुद का पेट्रोलियम रिजर्व बहुत लिमिटेड है, तो जरूरी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हम मैक्सिमम करें। जो 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और इन 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। डीजल के खर्चे में करीब 5,000 करोड़ रुपए का बचत ऑलरेडी हो चुकी है, और भी लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। दिल्लीत जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर आप पक्षान काँग्रेस पक्षाबरोबर युती न करपा विशीं स्पष्ट घोषणा केल्या। काल महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके विशीं चर्चा करपा खातीर जाल्ल्या इंडी युतीच्या बसकेंत अरविंद केजरीवाल हांणी वांटो घेतिल्ल्यान माफ करात, परत एकदा दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर लेगीत दोनूय पक्ष एकठांय येतले अशी चर्चा सुरू जाल्ली। पूण ह्या चर्चांक विराम लायतना अरविंद केजरीवाल हांणी स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवपा विशीं समाज माध्यमाचेर संदेश घालो। तशेंच हे विशीं पत्रकारां कडेन उलयतना आपाचे खासदार राघव चड्डा हांणी दिल्लीत वेंचणूक लडोवपाक आमच्या पक्षाक कोणाच्याच तेक्याची गरज ना अशी स्पष्ट गवाही दिली। मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। बांगलादेशान हिंदूंचेर जावपी अत्याचाराविशीं संवसारभरांतल्यान संताप व्यक्त जायत आसा, पूण बांगलादेश सरकार अजून मेरेन ते न्हयकारताले। पूण आतां बांगलादेश सरकारान आपली उतर बदलून बांगलादेशान हिंदूंचेर जावपी अत्याचार मान्य केला। हालींच विदेश सचिव हांणी आपल्या ढाका भोंवडेर भारतीयांचेर जावपी अत्याचाराविशीं थंयच्या सरकाराक जागयल्लें। अल्पसंख्यकांचेर जावपी अत्याचाराच्या 88 घडणुकांचे थंयच्या सरकारान स्वीकार केला। तशेंच विदेश सचिवांक भारत सरकारच्या हुस्क्याविशीं तांकां नियाळ दिलो। ह्या घडणुकांनी घुसपल्ल्या 70 लोकांक बंदखणींत घातिल्ल्याची म्हायती तांणी दिली। बांगलादेशांतल्या 17 कोटी लोकसंख्येत सुमार 8% हिंदूंचो आस्पाव आसा। विदेश सचिवांच्या ह्या भेटे उपरांत बांगलादेश सरकाराची उतरां बदल्ल्यांत, पूण आतां ह्या अत्याचाराचेर बांगलादेश सरकार उपाय काडटलो काय ते चालूच उरतले असो प्रश्न आसा। संवसारीक आर्थीक धोरण मंचाच्या उक्तावण सत्रांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी CIIच्या संवसारीक आर्थीक स्थितीन दिल्ल्या योगदानाची तुस्त केली। तशेंच सरकार आनी उद्देग हांणी शांततायेन बरोबर येवन काम केल्यार आर्थीक उदरगत शक्य आसा अशें तांणी सांगलें। Globally is a big challenge, but inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful, because beyond its powers
inflation forces which come in. And therefore, the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge which is reflected in very many ways in our economies. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी आज आपल्या पदाचो कारभार सांबाळ्ळो. ते उपरांत आपयल्या एका पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी भारताच्या अर्थव्यवस्थेंत स्थिरताय हाडपा खातीर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचें म्हत्वाचें योगदान आसा अशें नमूद केलें. तशेंच पदाचो भार सांबाळटना स्थिरता सांबाळपा सयत संवसारांतल्या बदलांचेर लक्ष दिवन फावो थंय बदल करपाचेर तांणी आपल्या उलोवपांत भर दिलो. We were trying that we try to give a stability, a continuity in policy. So whether it is taxation policy or fiscal policy or monetary policy, I think all businesses, all people, they do need this continuity and stability rather than, a day-to-day kind of a policy. So we continue to uphold this value, this principle of stability. And again, trust, I can assure you that this institution, what it is basically because it has been able to earn the trust of the people, and so whatever decisions are taken, they will be taken with public interest in mind, so that the trust that the public has reposed in this institution, that not only continues but is strengthened. वक्फ संशोधन विधेयका खातीर स्थापीत केल्ले जोड संसदीय समितीची आज बसका जाली. हे बसकेंत पयलेच फावट दारुल उलूम देवबंदाचे भावार्थी वांटेकार जाल्ले. हे आदी समितीच्या जाल्ल्या बसकांनी ह्या गटान वांटेकार जावपाक न्हयकार दिल्लो. आज जाल्ल्या बसकेंत ह्या गटान केल्ल्या प्रतिनिधित्वाक लागून हे विधेयका संदर्भात महत्वाचे निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटयले. वेगवेगळ्या गटांत एकूण 45 पुरस्कार नवी दिल्लींत जाल्ल्या एका सुवाळ्यात भेटयले. गरिबी सोंपोवपाक तशेंच हेर मुखेल वाठारांत केल्ल्या भरीव कामगिरीक लागून हे पुरस्कार भेटयतात. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंग हाजीर आशिल्ले. हातूंत 2022 ते 23 खातीर प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, माफ करात, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार हाचो आस्पाव आसा. भारताच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर आयिल्ले नेपाळचे लष्कर मुखेली जनरल अशोक राग सिगडेल हांकां आज गार्ड ऑफ ऑनर भेटयले उपरांत तांणी भारताचे लष्कर मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांच्या वांगडा बसका केली. ते उपरांत तांणी राष्ट्रीय समर स्मारकाचेर हुतात्म्याक आर्गां ओंपलीं. तांच्या भोंवडेर ते विदेश वेव्हार मंत्री S. जयशंकर,
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंग, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री तशेंच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ अनिल चौहान हांचे सयत लेगीत बसका करतले। भारताच्या अंतराळ विशयक कामाविशीं नियाळ दिवपा हेतान अंतराळ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी आज पत्रकार परिशद आपयल्ली। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या दशकांत देशान अंतराळाच्या मळार उल्लेखनीय कामगिरी केल्या आनी वर्स 2035 मेरेन भारताचे स्वतंत्र अंतराळ स्टेशन तयार करतले अशें उतर डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी दिलें। Unlike others, we will be among the first to have that. After maybe US and one or two other countries, this will be known as Bharat Antariksh Station by 2035, and by 2040 we might be landing an Indian on the surface of Moon. Revolutionary change in the last 10 years, and the turning point was when Prime Minister decided to what the media fondly described as the unlocking of the space. About 4 years back, the new space reforms were announced and the space sector was opened up to the private players as well. The results have been miraculous. We were just about 1 digit startup about 4 years back. Now we've gone up to 3 digits. केंद्रीय युवा व्यवहार मंत्री मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लींत जाल्ले एका कार्यावळींत तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतना तरणाट्यांनी आपली शक्त ओळखून ताचेर काम करप गरजेचें आसा अशें सांगलें। भारत के नागरिक के रूप में जब आप दुनिया में जाएंगे, हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, दुनिया आप पर गौरव महसूस करेगी। ये 25 साल में देश को कैसे आगे ले जाना है और उसमें युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, क्योंकि जो आज आप स्टूडेंट हैं उस वक्त 25 साल के बाद आप 50 साल के होंगे। आप नया भारत के नागरिक के रूप में ये देश आपको बनाना है। मस्कट हांगा चालू आशिल्ल्या ज्युनियर एशियाई कप हॉकी सर्तींत भारत आज चायना आड पूल ए मॅचींत खेळटलो। दोनूय गट आपापल्या खेळांत आतां मेरेन जैत जोडपाक पावल्यात। चायनान आतां मेरेन बांगलादेश आनी थायलंडा आड बरी कामगिरी केल्या, तशेंच भारतान लेगीत बांगलादेश आनी मलेशिया आड जैत जोडला, पूण वळेरेंत भारत चायना फाटोफाट दुसऱ्या स्थानार आसा। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नामनेचे तमिळ कवी आनी सुटके झुजारी सुब्रमण्य भारती हांच्या रचनांच्या संग्रहाचे प्रधानमंत्र्यांनी केले विमोचन। स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनाचे 7वें सत्र आयज सावन देशभरांत 51 नोडल केंद्रांनी जाले सुरू। प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणाली वरवीं कार्यावळींत केलें मार्गदर्शन। संसद सभाघराच्या अध्यक्षा आड अविश्वास थाराव हाडून काँग्रेसीन सभाघराचो केला अपमान। भाजपान काँग्रेसी आड केलो खर निशेध। आज लोकसभेत रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 आवाजी मतदानात जाल्ले संमत। आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटयले। नवी दिल्लींत जाल्ल्या सुवाळ्यांत वेगवेगळ्या गटांत एकूण 45 पुरस्कार वितरीत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीचे तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जेचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो।
इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.